मेरा गोंडवाना महान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सगा साथियों, सर्वप्रथम जिस धरती पर मैं खड़ी हूँ उस धरती के पावन भूमि को मैं नमन करती हूँ, जिस लुंगियों ने पूरे दुनिया को कोया समाज, उनकी समाज व्यवस्था और जीने की राह बताए, ऐसे महान कुपार लिंगो उनको मैं शत शत नमन करती हूँ। 84 लाख जीव जंतु और 52 लाख वनस्पति। इसका अर्थ यह है कि सर्वप्रथम धरती पर गणन शास्त्र और गणित हमारे लिंगों ने लाया है, वनस्पति शास्त्र लाया है, ग्रह तारे विज्ञान का शोध लगाया है, योग विद्या का शोध लगाया है, और इसीलिए कला संगीत 64 कला का स्वामी हमारा लिंगो है। गीत संगीत का स्वामी भी लिंगो है। इसीलिए हमारे गोंडे में पाटा गाया जाता, पैलर पाटा लिंगो आयो, पैलर पाटा बोनाओ, पैलर पाटा लिंगो आयो, डाका हो। इस धरती पर सर्वप्रथम गीत लिंगों ने गाया और कला और संगीत और नृत्य का जन्म हुआ। अभी आपके सामने जो नृत्य पेश किया है अतिशय सुंदर। हमारा कोई भी ऐसा नृत्य नहीं है वो खराबी है। इतना होने के बाद जब हमारी भाषा का निर्माण हो गया, वो भी पशु पक्षी जीव जंतु के स्वर आवाज से हुई। फिर भी हमारी जो गोंडी भाषा है अति प्राचीन है, और वो प्राकृतिक भाषा होने के बाद भी उस भाषा को 8वीं अनुसूची में अभिकृत स्थान नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी चाल है। हम सुनते थे कि सभी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, लेकिन हमारे ये ध्यान में आया नहीं, हम यहाँ के मूल बीज है, हम यहाँ के मानव है, हम यहाँ के मूल निवासी है, और हमारी सर्वप्रथम भाषा गोंडी भाषा है। वो गोंडी भाषा का निर्मित हम पशु पक्षी जीव जंतु के स्वर आवाज से लिए है। इसीलिए डॉक्टर मोतीराम कंगाली ने अपने संदवी लिपि का उद्बोधन में कहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा और जो भी गुफाएं है उसमें जो चित्र लिपि है वो हमारी गोंडी लिपि है, गोंडी भाषा है। आप सुनो, ध्यान में रखो कि हमारी गोंडी भाषा गोंडी लिपि होने के बाद भी उसको 8वीं अनुसूची में क्यों स्थान नहीं दिया जाता, उसके लिए आपको झगड़ना होगा। आपको झगड़ना होगा सरकार से और आपको मांग करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम देखते आए कचारगढ़ में अभी तक जो भी कार्यक्रम होते रहे वो उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप में जो भी हमारी एक अपेक्षा रहती कि कैसा होना चाहिए, इस पर हमारी जो सभ्यता है वो मातृपूजक मातृ सत्ताक है। लेकिन इस यहाँ के जो समिति है उसमें हमारी मातृ शक्ति की या महिला की भागीदारी नहीं है। मैं अनुरोध करूंगी कि इसके बाद आपके समाज, आपके समिति में आधा हिस्सा हमारा होगा, हमको आप लोगों को देना होगा, क्योंकि जंगों माँ ने लड़कर हमको ये पूरा अधिकार दिया। इसलिए मातृसत्ता को मातृ पूजक हमारी सभ्यता है। माँ को पूरा सम्मान देना चाहिए। हमारे समाज में महिला का अपमान नहीं होता, महिला को कभी भी अत्याचार नहीं होता, उसको सम्मान किया जाता। महिला को गोकुल में जो शिक्षा मिलती थी अपने मन से वो अपना साथीदार चुनती थी। हमारे संस्कृति में विधवापन नहीं है, महिला के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, और महिला को जब जन्म देता है तब कहता है आली बेटी झाली बेटी, धनाची बापा सापडली पेटी, आमच्या अंगणात लागला गोड पाण्याचा सरा, होईल साऱ्याला आसरा। आमच्या अंगणात सापडली सोन्याची मोहर, बाप होईल
तालेवार अशा प्रकारचे जे इस तरह के जो गीत गाते हैं वो महिला का सम्मान और गौरव ऐसे गाते हैं। फिर आज जो स्थिति है और प्राचीन काल में है, प्राचीन काल में तो अच्छी स्थिति थी, इसीलिए बहुत सारी वीरांगना हो गई है, हजारों के संख्या में वीरांगना हो गई है। क्या खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली वो कहते हैं, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे बहादुर वीरांगना हो गई है। रानी दुर्गावती, रानी भोपाल, रानी हिराई, रानी मैनावती, तारावती, पद्मावती, कमलावती, ऐसे कितने नाम हैं और जिन्होंने राज किया है। फिर भी हमारा इतिहास हमको जो स्थान देना चाहिए वो नहीं देता। दोस्तों, ऐसी ही स्थिति आप अपन देख रहे हैं। हमारे कचारगढ़ भूमि पर जो यात्रा हो रही है उसका स्वरूप अभी आपने देखा, उसके स्वरूप में अभी बदलाव आ गया है। हमारे आंगन में अभी दूसरे लोगों का शिरका हो रहा है। उनको अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग कमजोर है, ये लोग निर्बुद्ध है, इनको कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो हर प्रकार के आपके अपने लोगों में से कुछ ऐसे मनुवादी विचारधारा के हैं, कुछ ऐसे विभीषण के औलाद है। थोड़े से जैसा कुत्ते को एक आधा टुकड़ा फेंकते और वो टुकड़ा खाकर कुत्ता धूम हिलाता है और भौंकने लगता है, वैसा ही हमारे समाज में कोई विभीषण जैसे लोग हैं जो समाज का नुकसान कर रहे हैं। वो आप सोचो, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। पूरे भारत का ये पवित्र स्थल होने के बाद भी हमारे आंगन में दूसरा कोई आकर हमको ज्ञान सिखाता है, हमको बताता है कि आप कमजोर है, क्या आप इस भूमि के कोई तुर नहीं है, हम क्या कमजोर हैं? हमारे इतने बहादुर वंश है, रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे और कितने सारे ऐसे महान वीर हो गए हैं, उनके हम वंशज है। हम कमजोर नहीं है, इसीलिए हमें समझना है हमारा अस्तित्व क्या है। आप सीख लो, जो हमारे प्राचीन लोगों को, प्राचीन देश को, हमारे जल जमीन जंगल सभी को लूट लिया, हमारा धर्म लूट लिया, हमारी भाषा लूट ली, हमारी संस्कृति लूट रहे, और जो बचा कुचा है उसको भी बचा के नहीं रहना चाहिए, ऐसी उनकी चाल है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन हमारा है, कौन हमारा दुश्मन है, सही रास्ता कौन सा है। हमारी जो समूहवादी सभ्यता है, लिंगों ने पशु पक्षी जीव जंतु सबको गले लगाया और हम आपस में लड़ते हैं, ये बहुत दुख की बात है। मुझे ये कहना है, जितने भी 750 हमारे गणगोत्र है, गोत्र है, सब में मिलकर रहना चाहिए। हमारा समूहवाद कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा जो गोंदुला है वो बनकर रहे, हमारी भाषा जिंदा रखे, हमारी संस्कृति बचा के रखे, हमारी भाषा बचा के रखे और आप सब जन मिलकर रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगा कि कचारगढ़ भूमि को अपनी भूमि बनाने वाले। आप ही सोचो, अगर किसी बौद्ध के मंदिर में जाकर पादरी आकर बोलेगा जय यीशु, नहीं ना। किसी भी राम मंदिर में जाकर कोई मुसलमान अल्लाह अकबर बोलेगा, क्या वो सहन करेगा? किसी के जैन मंदिर में जाकर या गुरु मंदिर में जाकर कोई एससी का आदमी जाकर जय भीम बोलेगा? नहीं ना, क्योंकि वो अपनी अपनी एक पवित्रता आस्था का स्थल होता है। ऐसा ही हमारे कचारगढ़ भूमि में आकर कोई भी अपना झंडा लगाएगा और यहाँ आकर दूसरा नारा लगाएगा और हमारे
पुरखो हमारा लिंगो जंगोमा हमारा बड़ा देव हमारे जो भी श्रद्धा स्थान है उसका अपमान करेगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? आपको मान्य है क्या? हम कोया वंशी है, धरती के बीज है, यहाँ के मालिक है। फिर मालिक होने के बाद आपके साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है फिर भी आप चुप रहेंगे? फिर भी आप चुप रहेंगे क्या? नहीं, हम कोयतुर है, हमारा कोया वंशीय है और हमारा कोया धर्म है। क्या आप कोयतु धर्म के हैं, माँ बाप के बेटे हैं या नाक कान पेट से जन्म हुए बेटे हैं? आप हिंदू है या कोयतुर है? बताइए, आप हिंदू है क्या? नहीं, हम कोयतुर है, हम गौड़ है। हम कौन है? हम गौड़ है। हमारा धर्म कौन सा है? गौड़ी धर्म है। बस इतना ही ध्यान में रखो। और आखिरी जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी, आप मिलजुल कर रहो। कोई भी आपस में जो भी मतभेद है वो दूर करो और लिंगों का समूहवाद, लिंगों की मातृसत्ता, मातृ पूजक सभ्यता और भाईचारा 750 गोत्र के लोग मिलकर रहो। यही जाते जाते इतना ही मैं कर यही रुकती हूँ। जय सेवा, जय सेवा, जय जोहार। धन्यवाद।